हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल संचार मीडिया स्टडीज हब में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है वो सेम टॉपिक के जो पिछली वीडियो थी उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। सो हमारा वही टॉपिक रहेगा जो हमने पिछली वीडियो में करा था एंड वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया पार्ट 2। ओके, सो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मीडिया की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ मीडिया है ये भी ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ही है। हालांकि जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया ये सब मीडियम में आ जाता है। लेकिन जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास आ जाएगा एक तो फोक मीडिया एंड एक आ जाएगा मॉडर्न मीडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोक मीडिया के बारे में। तो फोक मीडिया को ट्रेडिशनल मीडिया भी कहा जाता है और ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशंस होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बैठी हुई है लड़की, ये बोल सकते हैं आप, या मदर बोल सकते हैं, ग्रैंड मदर बोल सकते हैं, जो भी आपको अज्यूम करना है आप कीजिए। ये जो है ये आगे तीन बैठे हुए बच्चों को एक स्टोरी बुक में से कुछ पढ़ा रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं उन्होंने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स में के पास बहुत सारी चीज़ें पास डाउन करी है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स हम पे पास ऑन करेंगे और हम अपने बच्चों पे करेंगे, है ना। तो ये होती है फोक मीडिया जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता रहता है। अब बात करते हैं हम मॉडर्न मीडिया की। तो मॉडर्न मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, एक तो ट्रेडिशनल मीडिया और एक है मेन स्ट्रीम मीडिया। ओके, सो मॉडर्न मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है ना। आज के टाइम पे फोक मीडिया भी है, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने रिवाजों के बारे में या आपके गांव में जो भी प्रथा होती है, पूजा होती है, उसके बारे में अपने दादी दादा से, अपने मम्मी पापा से ही पता चलता है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होता है क्योंकि हमारे दादी दादा माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने हम हैं, है ना। वैसी टेक्नोलॉजी उनके टाइम पे नहीं थी जैसी टेक्नोलॉजी आज हमारे टाइम पे है। तो जो चीज़ तब थी ही नहीं उनको उसके बारे में कुछ पता होगा ही नहीं। अब जैसे पुराने ज़माने के टीचर हैं उनको तो थोड़ा बहुत पता भी रहा होगा, तो वो आपको थोड़ा एजुकेट कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। लेकिन जिनके माँ बाप नॉर्मल जॉब करते हैं वो नहीं बता पाएंगे कि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी या आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि विद टाइम टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, एडवांसमेंट आते हैं और इनकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन नई नई टेक्नोलॉजीज आती है ना, नए नए चेंजेस आते हैं। तो मुझे आज जिस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं अपने माँ बाप को बता सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप उसके बारे में मुझे नहीं बता सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, टीवी, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन क्यों आता है इसमें, क्योंकि जो भी हम डिजिटल मीडिया है वो सब मोबाइल में, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो यूज़ होते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब मोबाइल में यूज़ होते हैं, है ना। तो ये था कि फोक मीडिया एंड मॉडर्न मीडिया होता क्या है। ओके, अब हम इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसको कैसे कैसे इनमें डिफरेंशिएट करेंगे। तीन चार पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना है ताकि आपको अगर क्वेश्चन में ऐड ऑन करना हो
आपको पता हो कि आपको क्या ऐड ऑन करना है। या फिर ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फोक मीडिया और मॉडर्न मीडिया में डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले है ऑडियंस। ऑडियंस कैसी होती है फोक मीडिया की? होमोजीनस होती है। होमोजीनस का मतलब एक जैसी होती है। यानी अगर मेरे गांव में जो रिवाज है वो आपके गांव में होगा, जरूरी नहीं है जैसे ही पूजा मेरे गांव में होती है वैसी पूजा आपके गांव में भी होती होगी, है ना। लेकिन मेरे गांव के जितने लोग, मतलब मेरे गांव में जितने लोग हैं, उन सबको उस पूजा के बारे में पता है। आपको पता हो ना हो, लेकिन मेरे गांव वालों को तो पता है। तो क्यों? क्योंकि हमारे अंदर होमोजेनिटी है। क्या होमोजेनिटी है? हम एक ही गांव को बिलोंग करते हैं, हमारा पहनावा एक ही है, हमारी लैंग्वेज एक ही है, खाना पीना उठना बैठना सब एक जैसा है। तो वहां पे होमोजेनिटी काम करती है ना। लेकिन मॉडर्न मीडिया की जो ऑडियंस होती है वो हेट्रोजिनस होती है। मतलब कि टेक्नोलॉजी के इंटरेक्शन में तो कोई भी आ सकता है ना। मैं आई हूँ, आप भी आए हो, कोई तीसरा पर्सन होगा वो भी आ सकता है। तो वो सब मॉडर्न मीडिया की ऑडियंस हो गई। ठीक है। जिसको जिसको जानने को मिल रहा है मॉडर्न मीडिया के बारे में, वो मॉडर्न मीडिया की ऑडियंस है। जो यूज कर रहा है वो उसकी ऑडियंस है ना। फिर आता है मीडियम। फोक मीडियम। फोक मीडिया का मीडियम कैसा होता है? पर्सनल होता है, वर्बल होता है। दादी दादा मम्मी पापा कोई स्टोरी के बारे में जो कि गांव की होगी अपनी, या कोई अपनी पुराने लोगों की बात जो है, वो हम तक कैसे पहुंचाएंगे? बात करके पहुंचाएंगे, है ना। कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन मॉडर्न मीडिया जो है, इसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है, या इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? आप फोन यूज करते हैं, डिजिटल मीडिया, है ना। टीवी देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैगजीन्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स छपते हैं, प्रिंट मीडिया। तो इनके थ्रू हमें मॉडर्न मीडिया के बारे में पता चलता है। फिर हम बात करेंगे कि मैसेजेस कैसे ट्रांसमिट होते हैं। अब देखो, जनरेशन टू जनरेशन तो फोक मीडिया में होता है ना। लेकिन जो मॉडर्न मीडिया है उसमें बहुत डाइवर्स मीन्स है। डाइवर्स मीन्स कैसे हैं? ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हो गए, आर्टिकल्स के थ्रू हो गए, और आप पब्लिकली बाहर गए, आपने बहुत बड़ी होर्डिंग देख दी बाहर में, तो उससे आपको पता चल गया। तो डाइवर्स मीन्स है मॉडर्न मीडिया में, है ना। फिर जो फोक मीडिया है वो लेस डिपेंडेंट है लिटरेसी पे। फोक मीडिया को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लिटरेट हो ही हो। हमारे दादी दादा इतने लिटरेट नहीं थे जितने हमारे माँ बाप हैं या हम हैं, है ना। हम में से कईयों के दादी दादा तो इवन फिफ्थ भी पढ़ पाए होंगे, यानी ये तो वही जानते हैं। बाकी वो इतने लिटरेट नहीं थे। लेकिन मॉडर्न मीडिया में लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप हम्म, मतलब लिटरेट नहीं हो, अगर आपको ये नहीं पता मीडिया लिटरेसी क्या होती है, ठीक है, तो आप मॉडर्न मीडिया को सही से यूज नहीं कर पाओगे। आप दूसरों को भी नुकसान पहुंचाओगे, खुद को भी नुकसान पहुंचाओगे। तो इसलिए मॉडर्न मीडिया के लिए लिटरेसी बहुत ज़रूरी होती है। वो मॉडर्न मीडिया लिटरेसी पे हाईली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है कि ये जो फोक मीडिया है उसमें इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। मतलब अगर मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा, या पूछना है कि दादी हमारे गांव में ऐसी ही पूजा क्यों होती है, या ऐसी कहानी ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, तो मैं इंस्टेंटली अपनी दादी से पूछ लूंगी उसी टाइम पे, है ना। तो ये क्या हो गया? इंस्टेंट फीडबैक हो गया। तुरंत मैं, उन्होंने मुझे कुछ बताया और मैंने उसके बारे में सवाल पूछ लिया, ठीक है। लेकिन मॉडर्न मीडिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा रही हूँ, है ना। आप तक कब पहुंचेगी ये मुझे नहीं पता। क्या पता एक हफ्ते बाद पहुंच जाए, क्या पता जिस दिन मैं इसको पोस्ट कर रही हूँ उसी दिन पहुंच जाए, क्या पता एक साल बाद पहुंचे। और एक साल बाद भी अगर आप कमेंट करेंगे तो क्या पता मेरे पास उसे पहुंचते पहुंचते हफ्ते लग जाए, है ना। मैं उन्हें कई हफ्तों बाद देखूं, मुझे महीना भर लग जाए आपका कमेंट देखने में, है ना। तो
जो मॉडर्न मीडिया होती है उसमें फीडबैक बहुत ज़्यादा डिले होता है, पीछे 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 जाता रहता है और हमें नहीं पता कि कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, है ना। तो ये है मॉडर्न मीडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे की वीडियोस में और टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आगे की वीडियोस में।